हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने आखिरी यूनिट 4 के बारे में, जो कि है अपना फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट का। फ्रेंड्स, आज ये सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना है, इस सब्जेक्ट या फिर एग्रोनॉमी या फिर किसी से रिलेटेड भी कोई भी वीडियोस देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द वीडियो देखने का मौका प्राप्त हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, यही से हम जानने वाले हैं कि बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इरिगेशन मेथड्स क्या है डिफरेंट, और फिर फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशंस क्या है, उसके मेथड्स क्या है वगैरह, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फ्रेंड्स टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फ्रेंड्स, बायोरेगुलेटर का मैं फंक्शन बता देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, बायोरेगुलेटर जो होता है ना, वो प्लांट के किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करने में यूज़ होता है। उसका ग्रोथ अच्छा हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, वो फ्रूटिंग अच्छी से करे, उसका रूट अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करे वगैरह वगैरह, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको इन्हांस करने के लिए बायोरेगुलेटर्स का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ लूँ। प्लांट बायोरेगुलेटर्स आर यूनिक एग्रोकेमिकल्स in that they must be absorbed by the plant tissue and transported to a reaction site before the desired response can be achieved। तो फ्रेंड्स, ये एक एग्रोकेमिकल है जो कि प्लांट के डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स के इंपॉर्टेंस पे आते हैं। फ्रेंड्स, वो है हमारा पहला इंपॉर्टेंस जो है फ्रेंड्स वो है इट इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड इट्स वैल्यू। फ्रेंड्स, जब भी आप क्रॉप मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसका क्वालिटी जितना बढ़िया होगा उसका दाम आपको उतना ज़्यादा मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बायोरेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका यील्ड तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर आप सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में उसको यूज़ करते हैं तो। सेकेंड जो है फ्रेंड्स वो है हमारा इट ऑल्सो हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन प्लांट। तो फ्रेंड्स, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स में, उसमें तो ये हेल्प करता ही है, जैसे मैं बताया। ये इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड वो है इसका इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट इन द मैचुरेशन ऑफ फ्रूट। जैसे मैंने बताया फ्रेंड फ्रूट के मैचुरेशन में, फल पूरी तरह से पक जाए, उसमें भी बायोरेगुलेटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिरी जो है फ्रेंड्स वो हमारा है इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट टू इंक्रीज इट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी पैथोजन। ये बहुत कम बायोरेगुलेटर्स करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस प्लांट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बायोरेगुलेटर अप्लाई कर रहे हैं। एक्सियन, ग्रुबलिन, जितने भी है अलग अलग टाइप के बायोरेगुलेटर्स अलग अलग प्लांट के लिए आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उस पर डिपेंड करता है वो पैथोजन के रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स हमारा इरिगेशन मेथड। फ्रेंड्स, पहले इरिगेशन समझ लेते हैं। इरिगेशन आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, पटाना, पानी पटाना। फार्मर्स जो भी पानी को, मतलब सॉइल को जो वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। किसानों को आपने देखा होगा, हमारे किसान जो भाई बहन वो जनरली पानी छोड़ देते हैं खेत में, उसी को इरिगेशन कहते हैं। सॉइल को जब राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, वो प्लांटिंग करने के पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, बीच में हो सकता है, डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि कौन सा क्रॉप आप उगा रहे हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह वगैरह। चलिए फ्रेंड्स, इसके मेथड्स पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके मेथड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्रोनॉमी, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इस चैनल में मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसमें मैंने इरिगेशन मेथड्स के बारे में बताया अच्छी तरह से, तो आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंड्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन जो है वो किस तरह काम आते हैं। पहला जो है ना फ्रेंड्स वो है हमारा सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे आपका ये क्यारी है, जो आपका एक ऊपर नीचे क्यारी होता है, एक यार्ड का लैंड है, उसमें आपने क्यारी बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट रेट। यहाँ पे पहला प्लांट, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, ऐसा करके आपने लगाया। फिर ये क्यारी छोड़ दी, ये क्यारी छोड़ दी, फिर दूसरे क्यारी में यहाँ यहाँ यहाँ, देख रहे हो ना फ्रेंड, स्पेसिंग करके। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा ना कि वो जो क्यारी था ना आपने जो छोड़ा था, ये मान लीजिए आपने छोड़ा होगा, इसमें आप पानी छिड़ेंगे।
या फिर जिसमें आपका क्रॉप है ना, ये छोटा छोटा क्रॉप, उसमें आप पानी छोड़ देंगे, तो पानी अब छोड़ देंगे ना फ्रेंड्स कुछ देर के बाद, तो सॉइल तो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सरफेस इरिगेशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड अक्रॉस लैंड बाय ग्रेविटी, नो मशीनरी पंप इन्वॉल्व। कोई भी मशीनरी या फिर मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगा फ्रेंड्स, कोई भी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे फार्मर्स जो है वो पानी जो बाल्टी द्वारा, पाइप द्वारा या फिर किसी और तरह से उसको लैंड को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हाथ से किया जाता है फ्रेंड्स, फिजिकल वर्क द्वारा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है लोकलाइज्ड इरिगेशन। फ्रेंड्स ये जो लोकलाइज्ड इरिगेशन है, ये एक लो प्रेशर वर्क है, वाटर वर्क है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक छोटे से पाइप द्वारा हम क्या करते हैं, हर एक प्लांट तक पानी पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये ड्रिप इरिगेशन नहीं है। आपको हो सकता है ड्रिप इरिगेशन और लोकलाइज इरिगेशन में अंतर लगे, लेकिन फ्रेंड्स सरफेस इरिगेशन के बाद मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि जब आप मान लीजिए आपको पानी पटाएं, तो बहुत लोग होते हैं जो बाल्टी से पटाते हैं, हाथ से पटाते हैं, पाइप से पटाते हैं। तो जो पाइप से पटाते हैं फ्रेंड्स, पाइप से जो हर एक पर्टिकुलर प्लांट के पास वाटर ले जाके छोड़ते हैं, उसको लोकलाइज इरिगेशन कहते हैं। अब मेरा बात आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे जो है फ्रेंड्स वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे आपका ये लैंड है, ठीक ना, यहाँ पे आपने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, एक पाइप इसके प्लांट के रूट के पास से गुजारिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके गुजारिएगा। ये पाइप है आपका, ठीक है, ये पाइप है आपका। तो अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब आप पाइप गुजारिएगा तो उसमें, उस पाइप में जहाँ जहाँ आपका प्लांट है उसके पास एक छोटा सा होल होगा। समझ रहे हैं? एक आपने पाइप लिया, ठीक है, ये वाला पाइप, इसमें यहाँ छोटे छोटे होल कर दिए, ठीक है। अब ये होल को इस प्रकार करना है फ्रेंड्स कि जहाँ आपका प्लांट लगा है ना, उसी डिस्टेंस पे ये दोनों होल्स रहने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ड्रिप इरिगेशन उसी को कहते हैं फ्रेंड। आप पाइप लगा दीजिए, उसमें से एक आप वाटर का सप्लाई दे दीजिए उस पाइप में। उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, पानी की बहुत ज़्यादा बचत होगी। हार्वेस्टिंग मतलब बर्बादी जो होती है वो नहीं होगी, जैसे सरफेस या लोकलाइज इरिगेशन में होता है। तो फ्रेंड्स ड्रिप इरिगेशन में आप समझ गए होंगे, मैं आप डिफिनेशन पढ़ता हूँ। अ टाइप ऑफ लोकलाइज्ड इरिगेशन इन विच ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर डिलीवर एट और नियर the root of plants. In this type of irrigation, evaporation and run off are minimized. अब देखिए फ्रेंड्स, इस मैंने फ़ायदा बताया कि इससे क्या होगा ना, जो आपका पानी बहते रहता है, अब वो होते हैं कुछ सॉइल जो अब्जॉर्ब राइट अमाउंट में नहीं कर पाते हैं, धूप गर्मी समर का मौसम में वाटर वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर हमारा एक तरह से वेस्ट ही ना हो रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए जितना अमाउंट ऑफ सॉइल को रिक्वायरमेंट होगा सही टाइम पे, उतना उसको नहीं मिल पाया। ड्रिप इरिगेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आपका पाइप से ड्रॉप बाई ड्रॉप उससे बूंद गिरेंगे और सिर्फ वो रूट पे ही जाएंगी, इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ रूट पे गिरेंगे, जिसकी वजह से राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट टाइम रूट को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है फ्रेंड्स। ड्रिप इरिगेशन का बहुत सारे हमारे फार्मर्स जो यूज़ करते हैं, जो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है फ्रेंड्स। हाँ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको साल में या फिर महीने में आपको, महीने में नहीं, साल में आपको चेंज करना पड़ता है पाइप को। तो ये उतना नहीं है फ्रेंड्स। जो मार्जिनलाइज से लो हैं या फिर लोअर कॉस्ट के जो पाइप्स होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा क्लाइमेट में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ड्रिप इरिगेशन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं फ्रेंड स्प्रिंकल इरिगेशन में। देखिए फ्रेंड, स्प्रिंकल इरिगेशन के लिए मैंने आपको ड्राइंग द्वारा समझाने का प्रयत्न नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है, वरना मैं समझा देता हूँ आपको। होता है क्या फ्रेंड्स, ऐसे हम पाइप लगा देते हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन में लगाते हैं। फिर क्या करता है ना फ्रेंड्स, इसमें ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे होल्स, ये देखिए, एक यहाँ है, 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 एक यहाँ। इसके ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ये रस्सी लगी हुई है। ये एक्चुअली फ्रेंड्स ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। अब इसका क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो पाइप लगी हुई है ना, इसके ऊपर फव्वारा जैसा लगा रहता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हर जगह लगा हुआ है, यहाँ हर जगह लगा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो होता क्या है ना फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब पानी का रिक्वायरमेंट करना हो, जब पानी सॉइल तक पहुंचाना हो, तो यहाँ जो टुल्लू पंप आप देख रहे होंगे, ये जो वाटर सोर्स है, यहाँ से पानी को लिया जाता है और
मशीन ऑन करके छोड़ दिया जाता है। अब ये मशीन क्या करती है फ्रेंड्स, पानी का फ्लो करवाती है, और ये जो है ना ये फव्वारा ये क्या करता है, घूमता है, जिसकी वजह से जैसे आप देखे होंगे। अच्छा एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको बोला जाए कि किसमें पानी का बचत ज़्यादा हो रहा है, आप एक स्प्रे कर रहे हैं पानी, जैसे पानी का स्प्रे किया जाता है किसी बोतल में रख के स्प्रे जैसे किया जाता है नॉर्मली, उसमें ज़्यादा बचत होगा पानी का, या फिर आप बूंद बूंद किसी जगह पे गिरा रहे हैं और किसी जगह पे स्प्रे कर रहे हैं, तो पानी का बचत किस में ज़्यादा हो रहा है, स्प्रे में हो रहा है फ्रेंड्स, जनरली बात है। तो इसमें पानी का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल भी हो जाता है, वेस्टेज भी नहीं होता है, और ड्रिप इरिगेशन से बेहतर भी है। स्प्रिंकल मतलब होता है फ्रेंड्स फैलाना पानी को फव्वारे की तरह। फव्वारा तो आप समझ ही रहे होंगे, इसी वर्ड। तो फ्रेंड्स फव्वारे की तरह जब हम पानी को फैलाते हैं स्प्रे की तरह, जैसे बूंद बूंद बहुत छोटे बहुत ज़्यादा माइन्यूट ड्रॉप पार्टिकल्स, जैसे बारिश होती है फ्रेंड्स, बारिश होती है तो ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जब बारिश बहुत धीमे होने लगी ना, बहुत धीरे धीरे, तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंकल हो रहा है, यानी कि बरसात हो रही है, लेकिन बहुत छोटा छोटा हमें कण महसूस होता है अपने शरीर पे। तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्प्रिंकल इरिगेशन मैं डेफिनेशन बताता हूँ फ्रेंड्स। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल ओवरहेड हाई प्रेशर स्प्रिंकल्स और गन फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन इन द फील्ड और फ्रॉम स्प्रिंकल्स ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म्स। समझ रहे हैं फ्रेंड्स स्प्रिंकल इरिगेशन किसको कह रहे हैं। फव्वारे की तरह पानी को आप छोड़ दीजिएगा तो स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं, और ये ड्रिप इरिगेशन से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें पानी का जो वेस्टेज होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग किसके मुकाबले पे, ड्रिप इरिगेशन के मुकाबले। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। आगे जो हमारा मेथड है फ्रेंड्स वो है हमारा सेंट्रल पाइवट इरिगेशन। सेंट्रल पाइवट इरिगेशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम वाटर को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्प्रिंकल द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चेंज है फ्रेंड्स। बात यह है, आप ये ड्राइंग देख पा रहे हैं, ठीक है। होता है क्या है फ्रेंड्स, आप ऐसे मैनेजमेंट करते हैं, देख रहे हैं कैसे लगाया हुआ है इसमें और इस वाले ड्राइंग में, देखिए बहुत अंतर है फ्रेंड्स दोनों में। यहाँ देखिए पाइप पे लगा के फिर स्प्रिंकल किया जाएगा, यहाँ क्या किया जा रहा है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है, और एक जगह पे, वहाँ तो स्प्रेड था हर जगह स्प्रिंकल, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटर पे, एक फार्म के किसी भी एक सेंटर पे ऐसा सेटअप किया गया है ना स्प्रिंकल का, कि वो पूरे यार्ड को या पूरे 1 एकड़ के लैंड को कवर कर ले और हर जगह पानी जाए। तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट किया जाता है फ्रेंड्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रेंड्स पानी है, ये पाइप्स हैं जहाँ से पानी फ्लो करता है, ठीक है। और नीचे जो ये देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखिए आप हर जगह देख पाएंगे ये हाँ, तो ये स्प्रिंकल है फ्रेंड, जो पानी में ऐसे फैलते हैं। होते क्या फ्रेंड्स, इसमें है ना आपका व्हील लगे होते हैं, ठीक है, जो एक लाइन से शुरू होकर दूसरी लाइन तक जाते हैं, और ये फ्रेंड्स आपका ऑटोमेटिक होता है। इसमें मशीन लगी रहती है जो आपका डिस्टेंस नापती है, डिस्टेंस मेजर करती है कि आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अगर आपने 1 एकड़ का लगाया है तो उसमें सेट कर दिया डेस्टिनेशन, जितने किलोमीटर या मीटर है उतना वो कवर करेगा, उसके बाद वो वहीं रुक जाएगा। पानी का रिक्वायरमेंट भी, पानी का जो पाइप है वो अपने स्टॉप हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैसे होता है, आप ड्राइंग से अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स डिफिनेशन पे आते हैं। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ सिस्टम ऑफ स्प्रिंकल्स दैट मूव ऑन व्हील्ड टावर्स इन अ सर्कुलर पैटर्न। ये फ्रेंड्स सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। सिंपल जो है सर्कुलर, ऐसे जैसे इसमें क्या है, देखिए आप कोई भी फव्वारा ले लीजिए, फव्वारा को जब आप स्टार्ट करेंगे तो घूमता है और फिर पानी फेंकता है। बात ये है ना फ्रेंड्स, ये इस वाले में क्या होगा ना, इस वाले में ये जो आपका स्प्रिंकल इरिगेशन है, इसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपका स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है कि पानी जब छूटता है ना तो वो उतना ज़्यादा, देखिए जितना ज़्यादा वो दूर जाएगा उतना ज़्यादा स्प्रे करेगा ना, मतलब पानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब देखिए पानी को आप ऊपर फेंकिए, ठीक है, अब वो जब नीचे आएगा तो जितना ऊपर गया, जितना नीचे आने में टाइम लगाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स उतना टूटते हैं और उतने छोटे छोटे होते हैं ड्रॉपलेट्स। इसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपका ड्रॉपलेट उतना ज़्यादा छोटा नहीं पाएगा, लेकिन इस मशीनरी में, इस प्रॉपर मशीनरी में आपके ड्रॉपलेट इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ रूट हेयर्स तक ही वो पहुंच पाए। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है रूट का या प्लांट का जो रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स आते हैं लेटरल मूविंग इरिगेशन। फ्रेंड्स ये सेंट्रल मूविंग इरिगेशन है ना, उसके साथ ही है सेंट्रल पाइवट इरिगेशन, इसके साथ साथ ये लेटरल मूविंग इरिगेशन है। सेम है फ्रेंड्स, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा नाम अलग है फ्रेंड्स, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना फ्रेंड्स, जो लेटरल मूव इरिगेशन है, ये फ्रेंड्स किया जाता है मशीन्स द्वारा। ठीक है, मैं गलत हूँ, मशीन द्वारा किया जाता है। ऊपर वाला जो है फ्रेंड्स वो मैन मेड किया जाता है, मतलब मशीन ऐसा ऐसा वाला मशीन जो है आपका देख पा रहे हैं, ये वाला मशीन फ्रेंड्स आपका सेटअप कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इसको कोई भी फार्मर या वर्कर इसको मूव करवाता है एक लाइन से। लेकिन इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, लेटरल में ये अपने आप मूव करता है और स्टॉप हो जाता है। जैसा आपने ऊपर वाला सेंटर वाला समझा फ्रेंड्स इरिगेशन, वैसा ये भी है। अब डिफिनीशन आप पे आते हैं फ्रेंड्स। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ पाइप्स ईच विथ अ व्हील एंड अ सेट ऑफ स्प्रिंकल, जैसा मैं बताया ऊपर वाले में, विच आर रोटेटेड आइदर बाय हैंड और विथ प्रपोज्ड बिल्ड मैकेनिज्म। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों होता है, ठीक है, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, सिर्फ आप हैंड से मूव करा सकते हैं। स्प्रिंकल अपने आप मूव करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप दोनों कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं, या फिर आप सेट करिए डेस्टिनेशन, वो अपने आप पहुंच जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होगा और वो रुक भी जाएगा अपना काम खत्म करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसमें देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में मैंने बताया, द स्प्रिंकल मूव अ सर्टेन डिस्टेंस अक्रॉस द फील्ड एंड देन नीड टू हैव द वाटर हॉर्स रिकनेक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पाइप इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और पाइप कनेक्ट होने के बाद ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस में जाके जब इसको पता चल जाता है कि अब इसके बाद इस फार्मर जो मुझे काम पे लगाया है स्प्रिंकल को, उसको अगर पता चल जाएगा कि हाँ अब मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको दोबारा से वाटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, इट इज़ कॉस्टली, तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, ड्रिप इरीगेशन को यूज़ करते हैं, जिससे उनका पानी का भी बचत हो जाता है और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आते हैं फ्रेंड्स सब इरीगेशन में। फ्रेंड्स पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ इसमें। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस लैंड बाय राइजिंग द वाटर टेबल थ्रू अ सिस्टम ऑफ पंपिंग स्टेशन कैनल्स क्रिएट ग्लिचेस। होता है क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो ये है कैनाल है, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका कैनाल्स, ठीक है। अब ये जो अब मैंने लाइन खींची है ना, इसके यहाँ पे टॉप पे आपने क्रॉप लगाया है, यहाँ टॉप पे, ठीक है, टॉप पे, और ये आपका कैनाल है, इससे गया है, ऐसे गया है कैनाल, ठीक है, कैनाल है ये आपका। अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि जब आप वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे थ्रू कैनाल्स, इस कैनाल के द्वारा आप वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा टेक्निकल समझने की बात है। यहाँ का जो सॉइल होता है ना, यहाँ का सॉइल, ये जब वाटर को अब्जॉर्ब करेगा ना, तो जो भी रूट है वो तो वाटर को लेना चाहेगी, तो वो रूट क्या करती है, खुद को स्ट्रेच करती है, मतलब बढ़ाती है, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते वाटर पहुँचती है। जब वो वाटर तक पहुँच जाती है ना, उसका जब, देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, अगर आपका पलंग के नीचे कोई फंस गया है कोई सामान, और आपका सिर्फ हाथ ही घुस सकता है और कुछ नहीं, तो आप हाथ को कब तक फैलाएंगे, तभी तक फैलाएंगे जब तक वो आपको मिल ना जाए। और जैसे आप मिल जाती है वो चीज़, जो भी आपका सामान हो, कुछ भी हो, फाइल हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी पेपर गिर सकता है या पेन, वो आप जब ले लेते हो तो वहीं तक रुक जाते हो, उसके आगे आप नहीं बढ़ते हो। रूट के साथ भी वही होता है फ्रेंड्स, उसको जब वो चीज़ मिल जाती है ना, वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, और अपना एब्जॉर्प्शन लेना होता है। इसमें वही फ्रेंड्स वही चीज़ होती है, ठीक है। वो कैनाल्स के द्वारा या पंपिंग स्टेशन द्वारा वाटर जो है प्रोवाइड किया जाता है कैनाल्स में, और फिर रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, धीरे धीरे टाइम लगता है फ्रेंड इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इरिगेशन है, ठीक है, क्योंकि इसको जहाँ पे हाई वाटर लेवल्स होते हैं ना, वाटर लेवल जो होता है पानी का, ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल होता है, ग्राउंड में जो वाटर लेवल है वो जहाँ हाई रहता है ना, वहाँ पे ये हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ पे वाटर लेवल डाउन हो तो वहाँ मत ही कीजिए तो अच्छा होगा। नॉलेज गैदर करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, कि कहाँ का ग्राउंड लेवल कैसा है। चलिए फ्रेंड्स, आखिरी इरिगेशन पे आते हैं, जो कि हमारा है मैनुअल इरिगेशन। फ्रेंड्स, हाथ द्वारा अगर आप पानी को पटा रहे हैं ना, तो सरफेस इरिगेशन हो, इसमें अंतर है। मैनुअल इरिगेशन में क्या होता है ना, कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंड में, ठीक है, वो लेबर द्वारा हो सकता है या फिर वेटिंग कैनाल्स द्वारा, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं, ठीक है। जबकि सरफेस में क्या होता है, आप पानी छोड़ दीजिए, पानी आप दे के छोड़ दीजिए, अब वो सॉइल अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको पर्टिकुलरली कुछ लेबर्स लगते हैं, जिसमें आपको कुछ लेबर्स हो सकते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग में आपको लेबर लगते हैं, वैसे ही जितने बड़े लैंड होते हैं
उनमें जैसे 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का, 10-20 एकड़ के लैंड्स हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा लेबर्स लगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा लेबर्स लगते हैं, तो मनी लैंडर क्या करता है, उस लेबर को कुछ मनी देता है और वो छोड़ देता है कि वो पानी पटा के चले जाए। समझ रहे हैं फ्रेंड्स मेरे बात? डिफिनीशन ये कहता है फ्रेंड्स, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस लैंड थ्रू मैनुअल लेबर एंड वाटरिंग कैनल्स। दिस सिस्टम इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव। जैसे मैंने बताया लेबर बहुत ज़्यादा लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो हमारा आखिरी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का भी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या होते हैं। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, मैंने आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है फ्रेंड्स, जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एप्लीकेशन क्या है। फ्रेंड्स एप्लीकेशन 4 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट, ब्रांड प्लेसमेंट और प्लेट एप्लीकेशन। फ्रेंड्स ये 4 तरीके हैं जिसमें आप फर्टिलाइजर को इस 4 तरीकों से आप फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर लैंड में, ठीक है। फ्रेंड्स ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बेस एप्लीकेशन और टॉप ड्रेसिंग, ये उनके 2 टाइप्स हैं। और प्लेसमेंट के भी 3 टाइप्स है फ्रेंड, प्लग स्टोर प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट और लोकलाइज प्लेसमेंट। फ्रेंड्स बैंड प्लेसमेंट के 2 टाइप है, कि हिल प्लेसमेंट, एक रोप प्लेसमेंट। फ्रेंड्स प्लेसमेंट जो है ना, प्लेसमेंट अगर आप ये टर्म समझ गए ना तो इन तीनों टर्म से आप समझ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों इसको जो टाइप्स हैं वो समझने में आपको बहुत आसानी हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्लेट एप्लीकेशन का कोई टाइप नहीं है फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड्स ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र को एक बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में आप एक लैंड में, मतलब जैसे 20 एकड़ 10 एकड़ जैसा मैंने ऊपर बताया, आपका बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, आप लैंडर है, तो आप क्या करोगे, अपने लेबर द्वारा जब आप बहुत बड़े एरिया में उसको स्प्रेड करवाओगे, ठीक है, स्प्रेड कराओगे फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स। आप सब समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स पहला जो इसका टाइप है वो है बेसल एप्लीकेशन। इसमें होता है क्या है फ्रेंड्स, मैं डिफिनेशन बता दूं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द फर्टिलाइजर्स एट शोइंग टाइम आर टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ओवर द इंटायर फील्ड एंड टू मिक्स इट विथ सॉइल। फ्रेंड्स इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जो एक फर्टिलाइजर का मेथड है, फर्टिलाइज़र का फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप फर्टिलाइज़र लेते हो, उसे डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है, स्प्रिंकल हो सकता है या फिर स्प्रे हो सकता है, और भी जितने प्रोसेस हैं स्प्रेड करने के फर्टिलाइज़र को, उससे आप क्या होते हो फ्रेंड, इसमें ब्रॉडकास्टिंग में आप उसको स्प्रेड करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप आप उसको स्प्रेड करते हो। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बहुत बड़ा एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए आपका फर्टिलाइज़र स्प्रेड होता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छी तरह से। मतलब किसी भी क्रॉप को कम ज़्यादा मात्रा में, कम हो या ज़्यादा हो मात्रा में उसको नहीं मिलकर उसको राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र मिलता है, ठीक है। बेसल एप्लीकेशन यही बताता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं हमारे टॉप ड्रेसिंग में, जो इसका एक अनोखा टाइप है। तो फ्रेंड इसमें बताया गया है ना, इट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड इसमें नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स यूज होता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ पर्पस के लिए यूज होता है इन क्लोजली शोन क्रॉप्स लाइक पैडी एंड वीट। फ्रेंड्स पैडी और वीट के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, जनरली इसी क्रॉप्स में ये टॉप ड्रेसिंग प्रोसेस यूज होता है, ये दोनों क्रॉप्स में, विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाइंग नाइट्रोजन इन रिलायबल फॉर्म टू ग्रोइंग प्लांट्स। फ्रेंड्स देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो सॉइल से जो आपके बैक्टीरिया है, फंगी है, उससे जो नाइट्रोजन मिलता है उससे फुलफिल नहीं हो पाता है, तो हमें फर्टिलाइजर द्वारा उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे वीट हो गया, पैडे हो गया, या फिर ऐसे कुछ क्रॉप्स। उसको जो आप स्प्रेड कीजिएगा फर्टिलाइजर को, जिस प्रोसेस से कीजिएगा, वो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, टॉप ड्रेसिंग के अंदर आता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलता है, जो है हमारा प्लेसमेंट। फ्रेंड प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि हम फर्टिलाइज़र को एक स्पेसिफिक प्लेस पे, ठीक है, मतलब ड्रिप इरिगेशन समझ रहे होंगे, सिर्फ रूट पे ही पानी डालते हैं, वैसे ही एक स्पेसिफिक प्लेस पे, प्लांट का एक स्पेसिफिक पार्ट पे हम फर्टिलाइज़र को स्प्रे करते हैं, उसको प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप किसी फर्टिलाइज़र को किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट पे जहाँ पेस्टिसाइड हमला कर रहा है, या फिर जहाँ पे उसको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पता है, और वहीं पर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है फ्रेंड, समझ पा रहे होंगे। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसमेंट आर एज फॉलो। इसके वजह से बताया था फ्रेंड्स ऊपर कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है फ्रेंड इसके,
प्लेसमेंट करने के। पहला जो मेथड है फ्रेंड्स वो है पॉज स्ट्रोक प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र जो है ना, जब आपका प्लगिंग हो रहा होगा ना, प्लगिंग के प्रोसेस के दौरान ही आपको ये फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स ये जो पोलर सोल प्लेसमेंट है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना आपका जैसे हो गए आपके, मैं बताता हूँ आपके इंपॉर्टेंट टर्म जो है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, ब्रॉड प्लेसमेंट क्या होता है, पुलेट एप्लीकेशन होता है क्या होता है, बस इतना ही पूछा जाता है, इसका टाइप नहीं। अब आप पूछोगे टाइप क्यों बता रहा हूँ, टाइप इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंडेटरी है, लेकिन आपके कॉलेज स्टडी में ये इसका या कॉलेज एग्जाम में इसके बारे में नहीं बताया जाएगा या पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्लस सोल प्लेसमेंट में बताया था फ्रेंड्स, जैसे कि आप मैंने बताया कि पर्टिकुलर पार्ट में अगर आप प्लांट के प्लग इन के टाइम जब फूल प्लग करते हैं या फ्लावर प्लग करते हैं या रूट को हार्वेस्ट करते हैं, उस समय अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो ताकि आपका जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो, तो उसको प्लग स्टोर प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डीप प्लेसमेंट फ्रेंड्स ये होता है जिसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का हम जो रिडक्शन जोन होता है सॉइल का, जनरली पैडी फील्ड्स में, उसमें जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। रिमेज तब तक रहता है जब तक क्रॉप है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब भी कोई आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लिए, ठीक है, आपके पास है, और जहाँ पे किसी भी सॉइल का, पर्टिकुलर सॉइल का, ठीक है, सच एज अगर मान लो आपने क्रॉप फील्ड में पैडी लगाई है, ठीक है, पैडी लगाया है, और उस क्रॉप के सॉइल में अगर आपको रिडक्शन जोन मिल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्ट हमला कर रहे हैं या फिर कुछ और दिक्कत है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या फिर डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र जो आपको चाहिए होंगे, जो आपको अप्लाई करना है, जैसे प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से आपने अप्लाई कर दिया, तो उसको डीप प्लेसमेंट करते हैं, जहाँ पे है वहीं पर ख़त्म कर देना। मेरा बात समझ रहे हो। लोकलाइज प्लेसमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखा है, दिस मेथड इंश्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द रूट जोन सॉइल एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिशन बाय रन आउट। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आप पानी पटाते हो ना, इरिगेशन करते हो, तो उस समय आपका बहुत सारा पानी फ्लो करने की वजह से, जैसे आप पानी पटा के छोड़ दिए, अब आपको याद ही नहीं रहा कि आपने पाइप कब छोड़ा था, पूरा का पूरा आपका जो फील्ड है वो पूरा पानी से भर गया, तो होगा क्या है ना फ्रेंड्स, आपका जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी है सॉइल का वो घट बढ़ सकता है, सॉइल इरिगेशन भी हो सकती है, और भी वेरियस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए डीप प्लेसमेंट का भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। चलिए फ्रेंड्स, आगे आते हैं लोकलाइज प्लेसमेंट में। फ्रेंड्स मैं डिफिनेशन बता दूं पहले। इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल क्रॉस टू द सीड और प्लांट इन ऑर्डर टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट टू द रूट ऑफ ग्रोइंग प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों डीप प्लेसमेंट हो या लोकलाइज प्लेसमेंट हो, दोनों का एक ही मोटिव है। यही मोटिव है कि राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन जो भी है आप जैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर द्वारा, तो उसको राइट अमाउंट में मिले, समझिए मेरा बात, राइट अमाउंट में, और वो भी सॉइल में मिले। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी न्यूट्रिशन तो आप इंजेक्ट नहीं कर सकते ना प्लांट के अंदर, समझ रहे हैं, हलवा तो नहीं ना इंजेक्ट कर देंगे। जो भी लेगा प्लांट खुद से लेगा, खुद से बनाएगा और खुद से ही उसको कंज्यूम करेगा या आप तक पहुंचाएगा, तो रूट द्वारा ही लेगा। तो आपको सॉइल में उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा जो भी न्यूट्रिशन है, तो आप सॉइल में छिड़किएगा, तो सॉइल में जब फर्टिलाइजर छिड़किएगा तो पेस्टिसाइड या फिर जो भी है वो मर जाएंगे और राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। तो लोकलाइज प्लेसमेंट में आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई हो, ठीक है, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ उसको प्लांट को न्यूट्रिशन मिल पाए और उसका ग्रोथ हो पाए। लोकलाइज प्लेसमेंट यही बताता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो हमारा है ड्रिलिंग है फ्रेंड्स, फिर हम साइड ड्रेसिंग और फिर नेक्स्ट पे आएंगे फर्टिलाइज़र का डिफिनेशन पे। फ्रेंड्स जो हमारी ड्रिलिंग है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं जब शोइंग करना हो, मतलब कि शोइंग आप समझ रहे होंगे, जब प्लांट ग्रो कर रहा हो, मतलब कि आपने सीड लगा दिया, ठीक है,
सीड लगाने के बाद वो अब ग्रो करने वाला है, वो एक अच्छा खासा पौधा का शेप लेने वाला है वो एक सीड। तब जब आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे उसको ड्रिलिंग कहेंगे, ठीक है। इसको फ्रेंड्स सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल भी कहते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मतलब कि सॉरी मैं गलत बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब शोइंग हो रहा होगा, जब प्लांट अभी ग्रो ही किया होगा, अभी ज़्यादा नहीं, कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर आया होगा अपने सॉइल सरफेस से, तब आप जब फर्टिलाइज़र का अप्लाई करते हैं तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को। देखिए फ्रेंड्स, आप जब फर्टिलाइज़र का अप्लाई करेंगे ना, तो फर्टिलाइज़र जो है सीड पे जब अप्लाई करेंगे तो वो एक ही रो में करेंगे, लेकिन जो डेप्थ होगा, जो गहराई होगी, सबकी अलग होगी। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का 20 मीटर अंदर, सॉरी गलती बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर अंदर आपने ये डाला, क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र को, किस उसी के रो में एक क्रॉप में आपने 30 सेंटीमीटर अंदर फर्टिलाइज़र डाला, उसी के एक लाइन में 40 सेंटीमीटर का अंदर में क्रॉप डाला, अब समझ, फर्टिलाइज़र डाला, अब समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। डिस्टेंस एक रो में ही रहना चाहिए, मतलब जो आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं वो एक रो में ही रहे, लेकिन उसका डेप्थ, गहराई वो अलग अलग हो। सब समझ रहे पा रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो 2 रो के बीच में करते हैं, ठीक है, और इसी को साइड ड्रेसिंग कहते हैं। जो भी किसी भी एक पर्टिकुलर रो है उसके बगल आप ऐसे फर्टिलाइज़र को स्प्रे करना पड़ेगा कि उसके बगल वाला भी कवर हो जाए, मतलब 2 रो है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे तो मैं समझा देता हूँ। 2 रो है, आपको इस तरह से फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है ना कि इस रो में भी अप्लाई हो जाए और इस रो में भी अप्लाई हो जाए। अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन मेथड जो कि है फर्टिलाइज़र मेथड जो कि है ब्रांड प्लेसमेंट। फ्रेंड्स ब्रांड प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि इसमें डेफिनेशन नहीं है, मतलब कि इसमें समझाया नहीं गया, इसका जनरली टाइप है। टाइप से आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है ब्रांड प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डिफिनेशन नहीं बताया इसका। ये जनरली 2 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। वो पहला है हमारा हिल प्लेसमेंट, सेकंड है रोप प्लेसमेंट। फ्रेंड्स हिल प्लेसमेंट नाम से क्या पता चल रहा है कि हिली एरियाज में होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो है ना ऑर्चार्ड्स में होते हैं, मतलब कि ये फर्टिलाइज़र जो है ना वो ऑर्चार्ड्स क्रॉप में अप्लाई होता है। ऑर्चार्ड का मतलब पता है, यूनिट फर्स्ट से मैं समझाते हैं आप ऑर्चार्ड क्या होते हैं। अब मैं डिफिनेशन बताता हूँ फ्रेंड। इन दिस मेथड फर्टिलाइजर्स आर प्लेस्ड क्लोज टू द प्लांट इन बैंड्स ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, आप एक साइड लेफ्ट साइड डाल सकते हैं या फिर दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड डाल सकते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो फर्टिलाइजर का प्लेसमेंट करेंगे वो बैंड की तरह करेंगे। बैंड आप समझ पा रहे हैं, बैंड रबर बैंड नहीं फ्रेंड्स बैंड मतलब होता है कि एक के बाद एक। देखिए आप, मैं समझाता हूँ, आप एक रो है उसमें कुछ क्रॉप्स लगे हुए हैं यहाँ। अब देखिए आपको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है इस तरीके से कि इसको न्यूट्रिशन मिले, फिर इसको मिले, फिर इसको मिले, फिर इसको मिले। बीच में जो गैप है ना फ्रेंड्स, उसको फर्टिलाइज़र नहीं मिलना चाहिए, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए फर्टिलाइज़र का। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हील प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। रो प्लेसमेंट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्रॉप जो है ना, जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, पोटैटो हो गया, वो सबको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, रो में रखा जाता है। रो में अगर वो प्लांट किया गया है तो जब उन पर फर्टिलाइज़र अप्लाई होगा वो कंटिन्यूस ब्रांड में होगा। समझ पा रहे हैं, गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस ब्रांड, लगातार एक साथ सारे क्रॉप्स को हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एक साइड या दोनों साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने ऊपर बताया, इसी को रो प्लेसमेंट कहते हैं। तो समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अच्छी तरह समझा दूँ आपको एक बार फिर से। फ्रेंड्स रो प्लेसमेंट में क्या होता है ना, ये उन्हीं सब क्रॉप्स से होता है, चाहे शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, सीरियल्स हो गया, आप समझ पा रहे हैं। इनके फैमिली में जो भी आएंगे या फिर इनके नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, इनकी फैमिली जो होगी ना, पोएसी या फिर कोई और अदर फैमिलीज जो हो गई, ठीक है, उसमें जो भी आएगा ना उसको आपको
इस तरह प्लांट करना है, रो प्लेसमेंट की तरह। हुआ क्या फ्रेंड्स, आपको क्या करना है ना, सिंपली एक रो में क्रॉप लगाने हैं, कुछ भी हो सकता है, पोटैटो मेज कुछ भी, और आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। कैसे करना है, कंटिन्यूअस ब्रांड मतलब आप समझे ना, ब्रांड किसको कहते हैं आप समझ पा रहे हो, मैंने ऊपर बताया कैसे होता है कंटिन्यूअस। अब लगातार ब्रांड में आप करवाइएगा, आपको इसको स्प्रेड करवा देना है। हिल एरियाज में, हिल प्लेसमेंट में क्या करते थे, आपको इस जगह छोड़ के करते थे, इसमें ऐसा नहीं है, आपको बस स्प्रे करते जाना, एक लाइन से, एक रो से करते जाना, ठीक है। और दोनों साइड करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड, या एक साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को रो प्लेसमेंट कहते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स डी जो है ना वो आखिरी होने वाला है एक्सप्लेनेशन इस सब्जेक्ट का। फ्रेंड्स वो है पेलेट एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है ना वही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें पेलेट जो होते हैं 2 से 5 टू या 2.5 से 5 सेंटीमीटर के बीच में डेप्थ गहराई, ये जो है 2.5 से 5 सेंटीमीटर इसका गहराई होना चाहिए। ये 5 भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है, या बीच वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके डेप्थ होना चाहिए, गहराई हो चाहिए। ये 2 पैडी क्रॉप्स के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने ये रो बनाई, ठीक है, आपको ये ड्राइंग में दिख पा रहा होगा, रो होगा, वाइट जो है वो उसका गड्ढा है, और जो ब्राउन में वो उसका ऊंचाई है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, रो, ठीक है। अब होता है क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, उठा हुआ जो है यानी कि ब्राउन, आप क्या कीजिएगा, जो ब्राउन जो रो बना है उसमें जो प्लांट लगेगा, पैडी क्रॉप मान लीजिए आपने लगाया पैडी क्रॉप, उसमें क्या कीजिएगा आप 2.5 से 5 सेंटीमीटर के गहराई में आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डिपॉजिट करना है, यानी कि डाल देना है, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के छोड़ देना है। इसी को पैडलेट एप्लीकेशन या पैडलेट प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसमें यही होता है, बस खत्म। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। पहला तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब का बटन हिट करते हैं तो हमें एक नया फ्रेंड मिलता है, जिसको हम अपना सारा डिटेल्स रिकॉर्डिंग एग्रीकल्चर हम शेयर कर पाते हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, कोई भी अगर आपको नेगेटिव व्यू हो, पॉजिटिव व्यू हो, कैसा भी व्यू हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ भी कैसा भी हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरी है, जो भी हम में डिफ़ॉल्ट है, या फिर जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो मैसेज पहुँचे और आप अच्छी तरह समझे, इतना अच्छी तरह से समझे कि स्ट्रिक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आज तक के लिए फ्रेंड ऐसा है, इतना ही। तब तक के लिए सी टाटा बाय बाय, और लाइक इट दिस वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।